दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और हिंदी व्याकरण हमने शुरू की थी आज स्टेट कॉमन सेक्शन में जो आती है 15 नंबर की, उसके लिए हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था और सर्वनाम के 4 भेद हमने पढ़े थे। ठीक है, आज जो बच गए 2 भेद बचे थे अपने संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक, तो हमने कर लिया था प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 2 बचे थे, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आज इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद सर्वनाम शब्दों की रूप रचना जो है वो हम तालिका करेंगे, और कुछ एक एमसीक्यूज है जो आज स्टेट में आए हुए हैं और अन्य एग्जाम्स के लिए, उनको हम देखेंगे। ठीक है, अपना 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसने। जैसे हम किसी से भी प्रश्न कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, कोई भी प्रश्न होता है उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने अगर पूछ लिया अंडरलाइन देके, तो तुम में क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा, 3 पुरुषवाचक के अपने भेद पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो तुम क्या है, तुम आ जाएगा मध्यम में आ जाएगा। श्रोता है जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है, तो तुम में मध्यम पुरुषवाचक। और क्या अगर पूछे तो क्या में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन आ गया ना, प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कल कौन आया, तुम्हें क्या दे गया, तो ये क्या है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 व्यक्तियों, वस्तुओं व वाक्यों में संबंध प्रकट किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, जिसने, जिसका आदि। तो जो आया है सो जाएगा, जो बोओगे सो काटोगे। तो जो, सो के बाद क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, तभी सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक होगा। तो इसमें क्या है, इसमें 2 वाक्यों में संबंध प्रकट किया जाता है, जो, सो। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, जिसने, जिसका, जो, सो, और उदाहरण भी देखेंगे हम इसकी, अभी साथ की साथ दोहराई करेंगे उसमें। तो जो आया है सो जाएगा, जो बोओगे सो काटोगे। तो इस प्रकार से जो आते हैं ना, वो संबंध प्रकट करते हैं, और उनमें क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आइए अब देख लेते हैं अन्य उदाहरण इसके संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम की। ठीक है, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या फिर वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि। ये जो है ये अपने प्रश्नवाचक दिन आ जाता है इनके लास्ट में, तो उसमें क्या है, उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन आने वाला है, कौन, तो क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कौन आने वाला है। वह क्या लाया है, तो प्रश्न पूछ रहा है, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज तुम्हें क्या चाहिए, क्या, तो ये क्या है, इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो कौन सजीव के लिए, जबकि क्या जो है वो निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं। 2 उपवाक्य होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं अलग अलग शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, वो देखिए, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, वह, जो, सो, जो, जैसा, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, जिसकी उसकी। ठीक है, जितना उतना, जिसे वही, जिसे उसे, तेते जेती, जैसी वैसी, जिसने उनसे। ये ऐसे कुछ शब्द आते हैं, उनमें संबंध प्रकट किया जाता है और उनमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये संबंध प्रकट हो रहा है ना इनमें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस प्रकार के ना, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। तो ये एक दूसरे से जो है संबंध प्रकट कर रहा है। ये जो है ऐसे सर्वनाम
किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब इनकी सर्वनाम शब्दों की रूप रचना हम देख लेते हैं। मैं सर्वनाम है वो क्या है, एक वचन में है। एक वचन में कर्ता में अगर हम प्रयोग करेंगे तो मैं का बन जाएगा मैंने, कर्ता ने, इनकी वो तो याद होगा ना आपको, विभक्ति चिन्ह, तो वो ही लगाने इनके पीछे। जैसे कि कर्ता ने, कर्म में आता है को तो मुझको, करण में आता है से तो मुझसे, संप्रदान में आता है मेरे लिए के द्वारा या फिर लिए तो मेरे लिए। मैं का एक वचन संप्रदान में क्या रूप बनता है शब्द का, तो मेरे लिए। अपादान में मुझसे अलग होने के अर्थ में होता है इसका, मुझसे से का प्रयोग अपादान में। संबंध का मेरा या फिर मेरी, अधिकरण में मुझ में या फिर मुझ पर। हम क्या है, मैं का बहुवचन रूप है हम, तो बहुवचन में ये वचन इस हम का हो जाएगा बहुवचन, और कर्ता में हमने, क्रम में हमको, कर्म कर्ता ने तो हम के लगा देंगे ने, हमको, करण में हमसे, संप्रदान में हमारे लिए, अपादान में हमसे, संबंध में हमारा, अधिकरण में हम पर। वह क्या है, एक वचन है, तो इसमें क्या आ जाएगा उसने। वह का हम कर्ता में क्या प्रयोग करेंगे, उसने, क्रम में उसको, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, और उसमें, अधिकरण के अंदर उसमें या फिर उस पर। वे क्या है, वे है बहुवचन। अब बहुवचन वे हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं ना शब्द, तो वह का बहुवचन है वे, तो उन्होंने, उनको, उनसे, उनके लिए, उनसे, उनका, उनमें या फिर उन पर, अधिकरण में ये हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है वह संप्रदान में वह का क्या रूप बनेगा या शब्द बनेगा, तो उसके लिए संप्रदान में क्या बनेगा उसके लिए। हम का आपसे पूछ ले कि क्रम बताइए, क्रम में क्या रूप बनेगा, तो हमको। इस प्रकार से याद रखना है। आप क्या है, आप नित्य एक वचन होता है, हम, आप जो है सर्वनाम शब्द नित्य एक वचन होता है, और आदर्श मान के लिए हम बहुवचन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये होता नित्य एक वचन है। तो इसमें कर्ता में क्या बनेगा, आपने, कर्ता ने, कर्म को तो आपको, करण से, इसका विभक्ति चिन्ह से है तो आपसे, संप्रदान का क्या है के लिए तो आपके लिए, अपादान फिर वापिस अब दूर होने के अर्थ में से तो आपसे, फिर संबंध में आपका या आपकी, आप में या फिर आप पर, अधिकरण में इसका रूप बन जाएगा। तो ये शब्दों की रचना भी आपको याद रखनी है। इस इनके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके अगर विभक्ति चिन्ह याद है ना, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, तो ये याद होंगे ना, तो ये आपके याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम का अगर पूछ ले अपादान, तो अपादान क्या है, से है इसका विभक्ति चिन्ह, तो हम से बन जाएगा इसका शब्द। जैसे कि मैं है और आपसे पूछ लिया जाए संबंध, तो मैं से मेरा या फिर मेरी, ठीक है। आप है तो आपका अगर आपसे पूछे करण में क्या रूप बनेगा, तो करण से, तो आपके से विभक्ति चिन्ह हम लगा देंगे तो आपसे शब्द बन जाएगा। वह और वे का ध्यान रखना, उससे, उसने, उसको, उससे, इस प्रकार से बनेंगे। बहुवचन में उन्होंने, उनको, उनसे, ये वाले रूप बन जाएंगे। अब कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं पूरे सर्वनाम से, ठीक है। सर्वनाम का अर्थ है श्रेष्ठ नाम या फिर सबका नाम। श्रेष्ठ नाम या फिर सबका नाम, जो सभी के नाम के साथ जो है लग जाते हैं। जैसे कि राम, अपने उदाहरण देखा था ना, आपको दोबारा दिखा देता हूं। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, वह रोजाना, राम की जगह यहाँ पर आया ना, यहाँ पर अगर लक्ष्मण होता तो भी, श्याम होता तो भी ये ही सर्वनाम आते, वह, उसके, तो इसीलिए सबके नाम के साथ जो लगते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो होते हैं सर्वनाम, उन्हें हम क्या कहते हैं,
शब्द होते हैं जो प्रयुक्त, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का अर्थ होता है श्रेष्ठ नाम या फिर सबका नाम। दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पानी में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, अपने दिमाग में सस्पेंस बन रहा है कि क्या गिरा है, कुछ ना कुछ गिरा है, लेकिन पता नहीं क्या गिरा है, तो अपने निश्चित नहीं है, उसके लिए निश्चयवाचक नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दादाजी किसे बुला रहे हैं? तो किसे, दादाजी किसे बुला रहे हैं, तो प्रश्न किया जा रहा है ना, किसे बुला रहे हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं का बहुवचन रूप हम हो जाएगा, वह के करण कारक में क्या हो जाएगा? उससे। ये फल उसके लिए है, तो यहां पर देखिए ये फल उसके लिए है। हम जैसे मैं हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं क्या हूं? वक्ता हूं। तो वक्ता के लिए मैंने यहाँ पर क्या शब्द यूज हुआ है? यहाँ पर हुआ है ये शब्द। तो ना तो मैं खुद के लिए ये शब्द खुद के लिए भी यूज नहीं किया, और ना मैंने जिसको बता रहा हूं उसके लिए, श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए भी ये शब्द प्रयोग नहीं किया है। मैं बता रहा हूं किसी तीसरे प्रश्न के लिए, ये फल उसके लिए है। अब जैसे हम आते हैं घर पे, अपने भाई को कहते हैं कि ये फल बहन के लिए हैं या फिर उसके लिए हैं, तो वहां पर ना मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं, ना भाई के लिए, बहन के लिए है, तो बहन क्या है? थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है, तो इसमें अन्य पुरुष है। अब उसके लिए है, तो उसके लिए, उनके लिए नहीं कहा है, एक वचन भी है। और उसके लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए प्रयोग में विभक्ति चिन्ह आ गया ना, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। तो अन्य पुरुष है, एक वचन है और संप्रदान है उसके। यहां पर देखिए शब्दों की रूप रचना में संप्रदान में ये रहा उसके लिए, वह का क्या बन गया? उसके लिए। ये क्या है? एक वचन है, उसके लिए है, और अन्य पुरुष में जो है ये हो जाएगा अन्य पुरुष के अंदर, ठीक है। ये फल उसके लिए है, ये का हम अन्य पुरुष हो गया, एक वचन है ही, और उसके लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए संप्रदान इसमें होगा, ठीक है। अब एचटेट में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं फटाफट। संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए, तो जो सो ये होता है ना, जो खाए, जो बोएगा सो काटेगा, इस प्रकार से जो प्रश्न संबंध प्रकट किया जा रहा है ना यहाँ पे, तो जो वाला जो है इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताना है आप। तो आप क्या है? खुद के लिए प्रयोग हुआ है ना, ये नहीं बोला आप यहां बैठिए, यहां बैठिए। अगर ऐसे पूछा जाता ना तब इसमें क्या होता? इसमें मध्यम पुरुष हो जाता, ठीक है। तो आप, मैं ये समस्या मैं आप हल, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो आप खुद के लिए प्रयोग किया है, तो इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। आपका प्रयोग मध्यम के लिए भी होता है, आपका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक के लिए भी होता है। अन्य के लिए जब आगे उदाहरण पढ़ेंगे ना तो उदाहरण आएगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? निजवाचक है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनना है। तो मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, तो इसमें तो खुद ही बता दिया पुस्तकें क्या लाया है, पुस्तकें लाया है। हमारे दिमाग में कोई सस्पेंस नहीं है कि क्या लाया है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक नहीं है। दाल में कुछ काला है, इसमें क्या है? इसमें है अनिश्चयवाचक, कुछ काला है, यानी हमें पता नहीं है मच्छर है या मक्खी है या जीरा है, क्या कुछ है इसके अंदर, कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो ये क्या है? निश्चय बोध नहीं करवा रहा, इसलिए इसका अपना जो है राइट आंसर रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? दाल में कुछ काला है, इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। तो इनमें तो वैसे भी कोई सस्पेंस नहीं हो रहा है, इसलिए 2 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि वाला बताना है। तो तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, शुद्ध है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, यह भी शुद्ध है। जिसने भी खाया है सराहा है, यह भी शुद्ध है। और
मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को यहाँ पर क्या होगा, मुझे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, अशुद्ध है, इसलिए ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इंगित कर रहे हैं ना हम घर की तरफ, इशारा कर रहे हैं, तो संकेतवाचक, और संकेतवाचक को हम क्या कहते हैं, निश्चय बोध करवा रहा है ना, यह हमारा घर है, तो इसमें निश्चयवाचक जो है सर्वनाम होगा। ठीक है, यह हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, जो बच गए ना वो पिछली क्लास में पढ़े थे, और जो बच गए वो आज की क्लास में हम कर लिए हैं, 2 भेद सर्वनाम के। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इनको डिटेल से पिछली क्लास में समझाया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कौन हंस रहा है पता नहीं, हमें दिमाग में सस्पेंस है एक कि कौन हंस रहा है, कोई ना कोई जरूर हंस रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चय बोध नहीं करवा रहा, इसलिए क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटना है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी है। दूसरे इसमें क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, सामने वाले को बता रहे हैं आप, ये इसमें क्या है, मध्यम पुरुष है, उसको उसी को ही बता रहे हैं हम। लड़के आप ही चले जाएंगे, इसमें क्या है, खुद चले जाएंगे लड़के आप, तो खुद के उनके लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। आप लोग शांत हो जाएं, तो आप लोग शांत हो जाएं, सामने वाले को बोल रहे हैं हम, वो उनके खुद की बात नहीं की जा रही, आप हुजूर जरूर पधारें, क्या है इसमें, मध्यम पुरुष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़के आप ही चले जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य ये हो जाएगा। ठीक है, खुद के उनके लिए, खुद के लिए प्रयोग हुआ है। आगे एक और है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद के लिए हो गया ना, अपना काम स्वयं, स्वयं खुद के लिए प्रयोग हो गया ये शब्द, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर, संबंध प्रकट कर रहा है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, संबंध प्रकट कर रहा है, जैसा वैसा, तो इनमें संबंधवाचक है, और इसमें क्या है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। 1 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ अन्य प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक में जो है समान होते हैं, कैसे, आइए देख लेते हैं। संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक में ये देखिए, अब जो सो, अब इसको एक वचन में करेंगे, जो करेगा सो भरेगा, जो करेंगे सो भरेंगे, लेकिन ये क्या है, ये समान रहते हैं जी। ठीक है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जो है एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, संबंधवाचक में और अनिश्चयवाचक में। जैसे कि कोई गा रहा है, कोई गा रहे हैं, तो कोई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए एक वचन और बहुवचन में जो है ये समान होते हैं सर्वनाम के मूल रूप, किसमें, संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम दोनों प्रश्न भी पढ़कर आए हैं जो अचटेट में आए हुए हैं। अचटेट 3/1/2021 में लेवल 1 का क्वेश्चन था ये, संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। ऊपर इसकी अलग से फोटो भी अपने मतलब स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो जो इसका राइट आंसर हमने वहां पे पढ़ लिया था। अनिश्चयवाचक वाला तो दाल में कुछ काला है, ये प्रश्न भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा शब्द है? वह बहुत अच्छा लड़का है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम, लड़के की तरफ। ठीक है, उसकी तरफ निश्चित बोध करवा रहा है उस लड़के का। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, उसकी तरफ इशारा करके हम बोल रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, तो संकेतवाचक, संकेतवाचक से आप याद रख सकते हैं निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक इसमें जो है सर्वनाम होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, ये वापिस आ गया, वही निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह आता में, वह आता में, वह सर्वनाम किसका द्योतक है?
विकलांग, गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक। तो इसका राइट आंसर भिक्षुक भिक्षुक है। ये आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे भी कंफ्यूज रहा था मैं भी कुछ देर, फिर आगे देखा कि ये सी टेट में आया हुआ है, तो सी टेट का फिर एग्जाम देखा 8 दिसंबर 2019 का। वहां से फिर मैंने अंदाजा लगाया कि क्योंकि सी टेट में जो है वे अपठित पद्यांश में से छांट कर किया जाता है, तो ये अपठित पद्यांश है ना, जो काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को, तो इसमें वह आता, दो टूक कलेजे से करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? वह आता, वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो ये आप पढ़ कर देखें ना, तो एक भिक्षुक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा भिक्षुक। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। अगर ऐसा इस प्रकार का प्रश्न आता है ना, तो वो अपठित पद्यांश में से सीटेट वगैरह में आ सकता है। इसलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए ये लास्ट वाला पेज जो है स्क्रीनशॉट लिया था एग्जाम का, जो सीटेट का एग्जाम था ना उसका। ठीक है, तो वह आता है, इसमें क्या है? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भिक्षुक। आगे है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इसमें किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? आपके बारे में कल, तो आपको बता रहा है ना वो डायरेक्ट, आपके बारे में। श्रोता, श्रोता सुनने वाले, श्रोता किस में आता है? मध्यम पुरुष में। तो एक तो हो गया मध्यम पुरुष अपना। अब मध्यम पुरुष देखिए इन दो में है। ठीक है, मध्यम पुरुष एक में है और 2 नंबर में है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, कोई क्या कह रहा था? सस्पेंस है दिमाग में, पता नहीं क्या कह रहा था। ठीक है, तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कौन कौन कह रहा था, क्या कह रहा था? हमारे दिमाग में जो है सस्पेंस है, निश्चित बोध नहीं हो रहा, तो अनिश्चयवाची है और मध्यम पुरुष है। तो इसका 1 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे सर्वनाम है, वे हम अन्य पुरुषवाचक में आएंगे। वे खेल रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे ना, वे खेल रहे हैं, तो थर्ड पर्सन की बात हम कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, जैसे अगर आप जाएंगे, पूछेंगे भाई कहाँ है मम्मी से, तो मम्मी क्या कहेंगी? वे खेलने गए हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने ना तो खुद के बारे में कहा, बात की, ना सुनने वाले के लिए बल्कि अन्य के लिए, इसलिए थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए अन्य पुरुषवाचक इसमें हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम किस कौन होता है? सुनने वाला, उसके लिए प्रयोग जो शब्द होते हैं सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्द, उनमें जो है वो मध्यम पुरुष होते हैं। और इसमें बताना है प्रयोग किस में नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने तो कमाल कर दिया, हम सामने वाले को कह रहे हैं ना। अब देखिए, आप शब्द मैंने आपको बताया था या फिर आपने, कि मध्यम में भी होता है और अन्य में भी होता है। अन्य में किस प्रकार से होता है? आगे ये लाइन दे दी, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तो अब सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, सामने नहीं अपने, हम डायरेक्ट सुभाष चंद्र बोस को ही नहीं बोल रहे। अगर डायरेक्ट अपने सामने होते ना सुभाष चंद्र बोस, और फिर हम कहते कि आपने देश के लिए उच्च, तब यहाँ पर क्या होता? तब अपने यहाँ पर मध्यम पुरुष होता। अब क्या है? अब यहाँ पर अन्य पुरुष जो है वो हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंदर। तो अपना राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर है, तुम दिल्ली से कब आए? हम डायरेक्ट उसी से पूछ रहे हैं, तो मध्यम पुरुष है। आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो इसमें भी मध्यम पुरुष है। तो 2 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक है इसके अंदर, ना कि मध्यम पुरुषवाचक है। ये हमने कल भी पढ़ा था, कल की क्लास में आपको बताया था। किसी की जीवनी अगर हम कर रहे हैं, जीवन परिचय कर रहे हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपकी कृतियां ये थी, आपने ये लिखा। ठीक है, इस प्रकार से, तो उसमें क्या है, उस स्थिति में अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। आगे है, तुम्हारा में
कौन सा सर्वनाम है। तो तुम्हारा हम किसके लिए यूज करते हैं, श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, और सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, आगे है 12 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, आप जो करो सो थोड़ा है, जो सो संबंध प्रकट हो रहा है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना उतना, ये संबंध प्रकट कर रहा है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो ये क्या है, इसमें संबंध नहीं हो रहा है, इसमें मध्यम पुरुषवाचक है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध प्रकट हो रहा है। तो 3 नंबर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों की वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है। तो निजवाचक सर्वनाम है, खुद, स्वयं, आप, अपने आप। तो ये शब्द जो आते हैं जहां पर उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो सर्वनाम है। कौन आया, इसमें बताना है आपको कौन आया, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन आया, कौन में क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है। उसके बाद कौन आया है, तो उसके बाद कौन प्रश्नवाचक है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन आया है, तो प्रश्नवाचक एक में ही है। तो ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग है और एक वचन भी है। ठीक है, ये आगे 15 से आगे जो बच गए हैं ये अपने अगली क्लास में करेंगे हम। ये क्लास आपको जस्ट अभी शाम तक मिल जाएगी, साथ के साथ मिल जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो होने पर मुझे दिक्कत होगी फिर अपलोड करने में, आपको पहले भी बताया था। लेकिन ये अभी मैं साथ के साथ ही बना लूंगा, और साथ के साथ मतलब 2-3 घंटे के बाद आपको ये क्लास भी मिल जाएगी। जो प्रश्न बच गए हैं आगे 60, 62, 63 प्रश्न है, ये बच गए, ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करें। और हिंदी के लिए हम 15 नंबर की हिंदी आती है, तो जितनी हमसे कंप्लीट हो पाएगी उतनी हम करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।